सेठानी कहने लगे कुछ दान पुण्य कर ले। कहने लगे मैंने जीवन में कभी दान नहीं करा, ना मेरी प्रवृत्ति है। कहने लगे कर लो, अंत समय में काम आएगा। कहने लगे ठीक है, अगर तू कह रही तो करते हैं। तो अपनी जितनी गौ माता थी उसमें एक गौ माता बीमार है रही थी, 2-4 घंटे की मेहमान बची थी। सोच रहे कि ठिकाने तो वैसे ही लगने वाली है, क्यों ना अंत समय में इसका पंडित जी को दान कर दें और वो ही इसे संभालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मरने वाली तो वैसे ही थी। तो पंडित जी को बुलवाया, वो पंडित जी आ गए। कहने लगे चाय पानी बाद में पीना, पहले संकल्प पढ़िए। तो ब्राह्मण देवता ने अपना संकल्प पढ़ा, नाम गोत्र उच्चारण करवाया, ग्रह नक्षत्र जो भी स्थिति थी सब उच्चारण करके गौ माता का संकल्प बोल दिया। पंडित जी से कहा कि अब शीघ्र अतिशीघ्र से ले जाइए। अब पंडित जी ने 2-4 जनों को और बुलवाया, उस गौ माता को उठा करके अपने घर लेके आए अपने, क्योंकि अब दान की वस्तु है, उसमें अधिकार अपना है। तो मात्र 2 घंटे के लिए ही ब्राह्मण देवता के पास वो गौ माता जीवित रही और 2 घंटे के बाद चली। कुछ समय के बाद सेठ और सेठानी की भी मृत्यु हुई और जैसे ही पहुंचे तो अपना वही खाता है जो जैसा कर्म करता है कोई भी है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, भगवान के पास सबका बराबर हिसाब, कोई नहीं बचेगा। संसार से छूट जाओगे, आप अपनी बुद्धि विवेक से सब कुछ कर लोगे, पर भगवान के आगे कोई नहीं बचेगा। सबका पाई पाई से हिसाब होता है। कहने लगे आपने शुभ काम नहीं करे, पर एक शुभ काम हुआ। क्या काम हुआ? कि आपने अंत समय में गौ माता का दान करा था, वो पंडित जी के पास 2 घंटे जीवित रही। तो आप याद करेंगे वो गौ माता 2 घंटे के लिए आपको सेवा देने के लिए आ जाएगा। जैसे ही याद करा वो गौ माता आ गई, कहा कि क्या चाहिए अब बताइए। तो सेठ जी ने आदेश दे दिया गौ माता से कि जे आपके पहने पहने सींग है, मुझे जान के धर्मराज के पेट में आर पार कर दो। अब गौ माता दौड़ी धर्मराज की ओर और धर्मराज आगे और गौ माता पीछे। भगवान भोलेनाथ ऐसे ऐसे करते हुए भगवान विष्णु जी के ही पास आ गए और 2 घंटे पूरे हो गए। गौ माता विश्राम में गई, शांत हो गई। अब जैसे ही नारायण के पास पहुंचे, कहने लगे इस दुष्ट को छोड़ना मत, इसे ऐसे घोर नरक में छोड़ो कि जीवन भर भोगे। सेठ जी कहने लगे कुछ हमें बोलने का मौका मिलेगा भगवान। अरे मैं मानता हूं कि मैंने अनेकों जीवन में कोई धर्म पुण्य नहीं करा, पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं? कहने लगे बोलिए। तो कहने लगे जन्म जन्म मुनि, क्योंकि नाम के लिए मुनि की स्थिति है और मैं आपके सामने आ चुका हूं, पर आप अपना निर्णय, अगर ये गलत है तो ये सही है, क्या है अब आप ही निर्णय करेंगे भगवान। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत राही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत राही। इस चौपाई में बहुत मर्म छुपा है। आप थोड़ा बहुत अपन प्रकाश डालते हैं कि कहीं साधु संत इसलिए ही तपस्या कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, क्योंकि प्राप्ति तो वो करता है जो हमेशा ललचाता है। भगवान गरीब वो नहीं है कि जिसके पास कुछ है नहीं है,
तो अरे गरीब तो वो होता है जिसके पास सब कुछ है फिर भी और चाह रहा है। चाय रही चिंता मरी, मनवा हुआ बेपरवाह, और जाए न कछु चाहिए सो ही सहनसा। साधु संतों के कल के भोजन की फिक्र नहीं रहती और बढ़िया अपने जीवन में मस्त रहते हैं। तो जैसे ही भगवान के पास गए, कहने लगे मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूं, अगर दर्शन करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नरक में जाता है तो मुझे भेजिए, क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, और जन्म कोटे अकेला से तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटे से तबहि। जन्म कोटे अकेला से तबहि, जन्म कोटे तो भगवान के जो भी प्राणी सामने जाए, अरे स्तुति करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के सम्मुख ही हो गए। पर हम हजारों बार भय, पर हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। बाबा ने तो लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, पर हम कितने बार मंदिर गए, कितने बार भगवान के सामने आए, हमारी हालत क्यों नहीं सुधर रही। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे सुकोटि यज्ञ फल हो। तो हम भगवान के सम्मुख हैं शरीर से, मन का लगा है आपके कीमती जूता चप्पल जो आप भारे उतार के आए मंदिर में, कि कहीं कोई स्लीपर ना पहन जाए, कहीं आपके जूते ना पहन जाए। घर में बहू बेटा क्या कर रहे होंगे। तो मन आपका भार है मंदिर के और शरीर है आपका मंदिर में। और भगवान शरीर को महत्व नहीं देते, शरीर को महत्व तो ये दुनिया वाले देते हैं। ऊपर से आडंबर बढ़िया सौंदर्य, भले अंदर छुरा चलते हो हृदय में, पर भगवान बाहर की आभा से प्रसन्न नहीं रहते। भगवान देखते हैं हृदय को। क्यों? क्योंकि प्रभु को जिसने प्राप्त करा है वो अपने हृदय में जो तामस भरे हैं, काम क्रोध बदलो सब नाथ न रख के पंत, और इनसे बचना है तो भगवान को अपने हृदय में विराजमान करिए, फिर आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको लोभ ना हो। भले ही कोई कहे कि महाराज हमें लोभ नहीं है, पर हम कहते हैं कि ये पांचों चीजें हर व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें काम ना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें लोभ ना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे मात्सर्य ना हो, ईर्ष्या ना हो। पर इन चीजों को उठने का मौका मत दीजिए। भगवान का जब भजन करेंगे तो संयम बना रहेगा। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो फिर ये परेशान करने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की पूजन करते करते थक गया। एक ने बता दिया कि भैया इतने में तो भूत प्रेतों की अगर सेवा करते तो वो ही प्रसन्न हो जाते। और तुलसीदास जी ने वे पहले भूत को ही प्रसन्न करा है। जब भगवान से भेंट हुई है हनुमान जी फिर प्रभु से, तो देख करके उसने भूत को जागृत कर लिया। सोते उठते बैठते भूत परेशान करने लगा कि मुझे काम दीजिए। ये काम बताया, सेकंड में फिर आ गए। अब ऐसा ही हालत हो गई, चिंता के मारे नहीं वो खा जाएगा भूत।
किसी सदगुरुदेव के पास गए, उन्होंने कहा कि एक डंडा गड़ा दो बांस का आंगन में और कहो कि इस पे चढ़ो और उतरते रहो, चढ़ो और उतरते रहो, और जब तुम्हें काम पड़े सो अपना काम करवाओ और बोल दो। इसी प्रकार हमारा मन अगर खाली रहेगा तो आप निश्चित मानिए गलत ही काम करेगा। जब भी आप खाली रहे तो माला क्या रहती, वही बांस है जो ब्राह्मण देवता जपते हैं, इधर से इधर आ गए और उधर से उधर आ गए, मन फ्री नहीं रखते। उसी प्रकार मन को अगर स्वच्छ रखना है तो भगवान का भजन करिए, निश्चित आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से वो भी भगवान के धाम गए।